एंड ऑल प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन सिंध तारिक शाह साहब हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं। शाह साहब, आज तो आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है, बड़े खुश हैं आप इस फैसले देखिए, न्यूज़ इतने अरसे बाद अच्छी मिलती है तो इंसान खुशी होता है। और जब बच्चों का इतना लॉस हो रहा था और कल की मीटिंग में बड़ी अच्छी चीज़ें रहीं कि पूरे कोरम ने रियलाइज़ किया कि बच्चों की जो तालीमी नुकसान हो रहा है उसके अंदर जो है वो अब हमें कुछ सीरियस स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अच्छा। और एक अच्छी बात ये थी, कल की स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग में जब हम थे तो उसमें डॉक्टर फरियाल तालपुर भी मौजूद थी। और जितनी चीज़ें हम आपके चैनल पर अगर कहते रहें वो सारी चीज़ें वही कह रही थी कि बच्चों को नुकसान हो गया है, बच्चे 3 साल 4 साल पीछे चले गए हैं और कंटिन्यूटी के साथ अब स्कूल खोलने पड़ेंगे। तो कल इस पर भी बातचीत की गई है कि अब कंटिन्यूटी के साथ स्कूल खोले जाएंगे, अब बार बार उसको बंद करना पे नहीं हम आएंगे अनटिल अनलेस पूरे शहर में पूरे मुल्क में अगर लॉकडाउन होता है ज्यादा हाँ तो लॉकडाउन होता है तो फिर मजबूर हो जाएंगे हम, लेकिन वैसे कंटिन्यूटी के साथ लेकिन रहेंगे। ये कंटिन्यूटी अब हम ये देखते हैं थोड़े दिन बाद इसमें फिर एकदम से ताक़तुल आ जाता है, लॉकडाउन केसेस बढ़ते हैं तो फिर स्कूल्स भी बंद हो जाते हैं। तो इस हवाले से कोई श्योरिटी दी गई है या ये ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा? श्योरिटी तो कोई भी नहीं दे सकता, लेकिन उन्होंने ये मेक श्योर करवाया है कि अगर और शोबे खुले रहेंगे तो तालीम भी खुली रहेगी। हाँ, अगर मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जाते हैं, मतलब सारे शोबे बंद होंगे तो फिर तालीम भी बंद। उस दिन भी हम बात कर रहे थे आपके Exactly. कि भाई सारी जगह खुली हुई हैं। 14 अगस्त पे लोगों ने सेलिब्रेशन किस तरह की शाह साहब, आपने भी देखा होगा। बिल्कुल। लेकिन अलमिया ये है कि तालीम के मामले पे ये इस मामले पे उस तरह से फोकस नहीं किया जाता, लेकिन अब आई एम श्योर ये हो रहा है। ये वैक्सीनेशन का क्या चक्कर है? हो गए सारे टीचर के? देखिए, तमाम टीचर्स वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, बस डेटा गैदर हो रहा है क्योंकि एक हफ्ते का जो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था उसके अंदर स्कूल के ऑफिसेज भी बंद थे तो वो डेटा कंपाइल होने में टाइम लग रहा है। लेकिन जो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं वो ये है कि 90 to 95% तो वैक्सीनेटेड टीचर्स हो चुके हैं। बाकी जो रह गए हैं वो भी इवेंचुअली अब हो जाएंगे क्योंकि अब स्कूल खुलने के की वजूहत जो हैं वो उसकी वजह लोग कर लेंगे इसको, और स्कूल वही खुलेगा जो 100% वैक्सीनेटेड होगा। इसके साथ साथ एक चीज़ और इसमें लाई गई है कि अब पेरेंट्स को भी कहा जाएगा कि अगर आपको अपने बच्चों को भेजना है तो वैक्सीनेट होना शुरू हो जाएं जो नहीं हुए हैं, और अपने वैक्सीनेशन कार्ड स्कूल में जमा करा दें ताकि एक एलिमेंट जो हेल्थ डिपार्टमेंट का है कि तमाम पॉपुलेशन जो है वो वैक्सीनेटेड हो। तो अब स्कूल भी इसमें किरदार अदा करेंगे कि पेरेंट्स को भी मोटिवेट करेंगे, पेरेंट्स को भी कहा जाएगा कि आप वैक्सीनेट हो। ताकि स्कूलों में ये जो टेस्ट की बात की जा रही है, रैंडम पीसीआर, तो इसके लिए कोई अरेंजमेंट्स हैं अभी तक? इसकी Is it possible on a larger scale? ये तो हेल्थ डिपार्टमेंट जानता होगा क्योंकि अभी तक कुछ नहीं दिया उन्होंने। अभी तक बात की हमारे कंट्रोल में ये चीज़ है भी नहीं। ये रैंडमली हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम स्कूल्स में आएंगी और वो आगे पीसीआर टेस्ट करके चली जाएंगी। मतलब ये स्कूल की जिम्मेदारी नहीं है, हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम आएगी, वो पीसीआर टेस्ट करेगी, चली जाएगी बस। एक सवाल जो सबके जहनों में गो के वो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, लेकिन एक घर में 4 बच्चे हैं तो 4 डिवाइसेस चाहिए एट द सेम टाइम कनेक्ट होने के लिए, और माँ कभी एक बच्चे के पास कभी दूसरे बच्चे के पास, तो इज इट सो डिफिकल्ट फॉर दैम? कितना नुकसान हुआ है तालीम में, बच्चों का कितना नुकसान हुआ है? मैं आपको बताऊं, देखिए इस जो ये टेन्योर गुजरा है 2 सेशन से, ये इसके अंदर बहुत सारे मराइल से हम गुजरे। तो ऑनलाइन एजुकेशन नो डाउट एक ऑल्टरनेट जरूर था, लेकिन सब अफोर्ड नहीं कर सकते, सब अफोर्ड नहीं कर सकते थे उसको। एक टेम्परेरी था, लाखों की तादाद है। मतलब आप भी देखें जो स्टैटिस्टिक्स है वो ये है कि 90% जो वालिदैन हैं वो उनके पास गैजेट्स की कमी होती है और सब चीज़ें होती हैं, और उन 10% में से भी 14% जो है वो टेक फ्रेंडली होते हैं, वरना पेरेंट्स टेक फ्रेंडली भी नहीं होते हैं। तो इसमें लॉस जो हुआ है वो तो देखिए 4-5 साल बच्चा पीछे चला गया है क्योंकि आप और बिलखुसूस वो प्री प्राइमरी का बच्चा जिसको ऑनलाइन तो वैसे पढ़ ही नहीं सकता, तो वो फोकस के इश्यूज बैठेगा तो पढ़ेगा क्योंकि एक लैपटॉप चल रहा है घर में और एक्टिविटीज भी चल रही हैं तो बच्चा फोकस तवज्जो जाए। अच्छा, एक और चीज़, अब तो चलें ये आ गया ना कि किताबें तो किताबों का मसला एक तो मतलब वो बात से बात निकल रही है तो करते चले जा रहे हैं कि एक किताबों की जो टेक्स्ट बुक बोर्ड की जानिब से वो कीमतें बढ़ा दी गई हैं 50%। ये भी एक बड़ा कंसर्निंग मैटर है। और दूसरा ये है कि किताबें अवेलेबल कब से होंगी? आपकी बात हुई कोई इस हवाले से? इस हवाले से कल पॉइंट ऑफ एजेंडा में नहीं था ये किताबों का, लेकिन जो है वो जो हमारी खबर ये है कि नेक्स्ट वीक से आना शुरू हो जाएंगी जो बुक्स हैं। लेकिन प्राइजेस जहाँ इंक्रीज हुई हैं वो ऑब्वियसली जैसे हम कहते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो वो उनका भी रीज़न वही है कि पेपर कॉस्ट बढ़ गई है, सब चीज़ें बढ़ गई, इसलिए हमें प्राइजेस बढ़ानी पड़ी। लेकिन इतना हाइप नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि जहाँ प्राइवेट सेक्टर को लिमिट किया जाता है कि आप इससे ज़्यादा प्राइजेस नहीं बढ़ा सकते, तो कम से कम इन चीज़ों के अंदर भी कोई रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए कि बुक्स की प्राइस इतनी ज़्यादा ना बढ़े कि पेरेंट्स की अफोर्डेबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क। तो अभी तक तो वजारत तालीम ही रेगुलेट करती है इन चीज़ों को, या बिल्कुल रेगुलेट
क्या वही करते हैं, वही करते हैं सारे, वही वही पब्लिश पढ़ाते करते हैं, एग्जैक्टली वही पब्लिश करते हैं वो सारी बुक्स को जो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की होती हैं। तो उनका काम ये है कि कम से कम इस प्राइजेस को कंट्रोल में रखें ताकि माँ बाप के ऊपर जो है एक्स्ट्रा बर्डन ना पड़े। चलें जी, बहुत शुक्रिया तारिक शाह साहब, आप हमारे साथ बस मौजूद हैं। एक चीज मैं ऐड करना चाहूँगा कि स्कूल ज़रूर खुल रहे हैं, लेकिन ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बीइंग स्कूल, बीइंग अ पेरेंट, कि हम दोनों SOPs पे मेक श्योर करवाएं। और स्कूल पे भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि बच्चे जब उनके पास आ रहे हैं तो वो 100% SOPs पे अमल दरामद करें, और जितना हो सकता है वो बच्चों को डिस्टेंसिंग में भी रखें, और जो SOPs बताए गए उस पर पाबंदी से अमल दरामद करें ताकि कोई नेग्लिजेंस नजर ना आए जिसकी वजह से स्कूल बंद ये होने जो का टीचर्स की वैक्सीनेशन के हवाले से हम पहले बात कर रहे थे, उसके अंदर कई टीचर्स पढ़े लिखे होने के बावजूद आपने भी बताया था कि वो वैक्सीन कराने को तैयार नहीं है, तो उनकी अवेयरनेस के लिए क्या आप उनको कर रहे हैं आप लोग? देखिए वो तो स्कूल टू स्कूल अपनी अपनी एक अवेयरनेस सेशन चल रहा है, एक काउंसलिंग चल रही है टीचर्स का, क्योंकि अब तो जाली सर्टिफिकेट्स भी बन रहे हैं, वो एक अलमिया हमारे मुल्क का है कि वो तो ये आपको चीज़ें भी होती उसकी हैं। वेरिफिकेशन कैसे करेंगे? इसकी वेरिफिकेशन वही है 1166 जो एक नंबर दिया हुआ है उस पर हम क्योंकि अगर वहाँ पर जिस जगह आप वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं और वहाँ का स्टाफ आपसे मिला और एंड टाइम पे वो उसको वैक्सीन को वाइल को ज़ाया कर दे और आपको सर्टिफिकेट इशू कर दे, आप क्या कर लेंगे? उसमें तो कोई भी वेरिफिकेशन नहीं हो सकती, लेकिन सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। और ये वैक्सीन अगर आप इस तरह ज़ाया कर देंगे तो आप दूसरे बंदे का भी जो है हक मारेंगे और उसको सिक्योर नहीं रखेंगे, क्योंकि वो वैक्सीन के ना लगने से वो कैरियर बनेगा। ओ बिल्कुल। अच्छा, और दूसरा बच्चे, वैसे तो हम बात करें कि एजुकेशन का बड़ा नुकसान हुआ, वालिदैन भी तंग हैं घर में, बिल्कुल अम्माओं का बड़ा इशू है कि बच्चे बहुत तंग करते हैं और फिर उसे ऑनलाइन एजुकेशन और सारी चीज़ें, लेकिन ये जो माइंडसेट उनका अब चेंज हो गया होगा, उनको तालीम की तरफ राग़िब करना कितना मुश्किल काम घर बैठने की भी आदत पड़ गई। एग्जैक्टली ये एक जो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि बच्चों को एक तो तालीम देनी है और तालीम की तरफ लाना है, क्योंकि एक तो सुबह उठने की आदत खत्म हो चुकी है बच्चों की। अगर वो सुबह उठ के अब आएंगे 8 बजे तो एक वो सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि उनको क्लास में जगा के कैसे रखना है, और उसके बाद फिर पढ़ाना भी है, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन अब ये इसके अंदर टीचर्स को अपना एक बहुत बोल्ड और कह लें बहुत एक अहम किरदार अदा करना पड़ेगा कि वो अब बच्चों को मोटिवेटेड उनको होना पड़ेगा, और बल्कि बच्चों को एक अटेंशन सीख करने के लिए उनको अब कुछ डिफरेंट एक्सरसाइजेस भी करानी पड़ेगी क्लास के अंदर। यानी कि माँ बाप पे थोड़ा जरा बर्डन ज्यादा हो जाएगा, अभी तो ऑनलाइन क्लासेस का है। और मैं अगर अपनी बहन की बात करूँ तो वो ये मुझे बताती है कि जब क्लास खत्म हो जाती है 12 बजे मेरे बेटे की, तो वो फौरी से उन्हें खाना चाहिए होता है। कहती है ना उन्होंने स्कूल का कॉरिडोर जो है वो क्रॉस किया, ना वो वैन में बैठे, ना वो घर आए, लेकिन उन्हें भूख उसी तरह रूटीन है ना, एक रूटीन बनी हुई है। बहुत शुक्रिया तारिक साहब।